कि अगर आपको किसी भी जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी बैंक के नुमाइंदे की कॉल आती है कि अपनी वेरिफिकेशन करवाएं वरना अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, मेरा इजी पैसे का अकाउंट बंद हो जाएगा, या मेरा इस वक्त जैज़ कैश अकाउंट बंद हो जाएगा, या दिगर आप कोई भी और अकाउंट यूज़ कर रहे हैं कि मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी इजी पैसा, जैज़ कैश या आपका कोई भी मौजूद जो बैंक में अकाउंट है, कोई भी बैंक वाला आपको कभी भी नहीं ये कहता कि आपका अकाउंट हम बंद कर देंगे, तो ये कर लो तो वो कर लो। इस तरह कभी नहीं होता। अगर आपको जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक की तरफ से कोई भी कॉल मसूल होती है, वो फेक कॉल होगी, क्योंकि बैंक कभी भी नहीं ये कहता अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, बल्कि बैंक कहता है आप करीबी जो भी आपकी ब्रांच है तशरीफ़ लाएँ। या इजी पैसा, जैज़ कैश का भी अगर आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आप मुहतात रहिएगा। इस वीडियो को ख़ुद भी देखिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा कि कोई भी कॉल आती है, कोई लिंक आपको भेजता है कि इस लिंक पे क्लिक करके अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, तो खुदारा आपसे अपील करता हूँ, आपको मशवरा देता हूँ कि आपने कभी भी किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना। जो OTP आपके नंबर पे आता है वो किसी को बताना नहीं है, कोई मैसेज आता है वो फॉरवर्ड नहीं करना, वो किसी को बताना नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो मैं आपके लिए ख़ास स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि बैंक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, और बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद जो है, चाहे आपका किसी भी पाकिस्तान के बैंक में अकाउंट है, ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एक फ़्रॉड शुरू हुआ है कि उस फ्रॉड के तहत आपके बैंक में जितने भी पैसे पड़े होते हैं, तमाम पैसे जो हैं आपके, वो जो हैकर होता है, जो फ्रॉडिया होता है, 2 नंबर होता है, जो चोर होता है, या जो कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो आपके पैसे निकाल लेता है, आपका अकाउंट हैक कर लेता है। और इसी तरह मेरे कुछ जानने वाले, उनका अकाउंट हैक हो चुके हैं और उनके लाखों रुपए ज़ाया हो चुके हैं। आप अपने लाखों रुपए ज़ाया होने से बचाने के लिए सिर्फ 2 से 4 मिनट निकाल के इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रॉड को जो नया तरीक़ाकार आया है, और उसके मुताबिक मुझे भी एक कॉल मसूल हुई है। उस कॉल के मुताबिक वो कहता है, जी आपका, मैं नुमाइंदा बात कर रहा हूँ HBL बैंक से। ज़रूरी नहीं है कि आपका HBL बैंक में अकाउंट हो, आपका बैंक अल हबीब में अकाउंट है, आपका बैंक इस्लामी में अकाउंट है, आपका मिज़ान बैंक में अकाउंट है, अलाइड बैंक में अकाउंट है, UBL बैंक में अकाउंट है, नेशनल बैंक में अकाउंट है, पंजाब बैंक में अकाउंट है, या पाकिस्तान के किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, तो फौरी तौर पे आपने इस वीडियो को देख के आगे अपने दोस्तों तक फैलाना है, ताकि वो बेचारे, जिन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, उनके पैसे मज़ीद ज़ाया ना हो, उनके अकाउंट हैक ना हो, उनके हज़ारों रुपए या लाखों रुपए जो है ज़ाया होने से बचाने के लिए। और इसको एक नेकी समझ के आप आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को, मासूम लोगों को इल्म नहीं है, उन तक ये मालूमात फौरी तौर पे आप पहुंचा दें, ताकि कोई बड़े नुकसान से कोई भी आपका दोस्त, फैमिली मेम्बर, कोई भी आपका अहले इलाके का कोई भी मेम्बर, कोई भी बंदा इस 2 नंबर फ्रॉडिये से, या इस जो स्कैम हो रहा है 2 नंबर, जो इस तरह के मार्केट में 2 नंबर चोर आ चुके हैं, हैकर आ चुके हैं, इनसे बचा जा सके। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ्रॉड किस तरह से होता है। फ्रॉड इस तरह से होता है, फ़ोन कॉल आती है, ये उस फ़ोन कॉल के अंदर वो कहता है कि जी मैं आपका फ़लान बैंक से नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई, आपका अकाउंट क्लोज़ किया जा रहा है। अगर आप अकाउंट को क्लोज़ नहीं करवाना चाहते, यानी अकाउंट आपका बंद कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं अकाउंट आपका चलता रहे, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बायोमेट्रिक करवा लें। आप फौरी तौर पे उसे कहते हैं कि जी मैं अभी 6 माह पहले करवाई, 3 माह पहले करवाई है। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने दोबारा से ये करवानी है बायोमेट्रिक जो है। तो आप उस वक्त उस बंदे को कहते हैं कि जी मैं बैंक ब्रांच में आके करवा लूँगा। लेकिन अगली बात मैं आपको बताता चलूँ, वो कहता है नहीं नहीं, बैंक आने की आपको ज़रूरत नहीं है, बैंक आए बगैर ही आप अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। अब जब आप कहते हैं कि हाँ यार घर बैठे मैं अपनी बायोमेट्रिक करवाना चाहता हूँ, वो कहता है मैं आपको ना एक मैसेज कर रहा हूँ, चाहे वो आपके सिम पे मैसेज आए या आपके व्हाट्सएप पे आए, उसके अंदर कहते हैं जी एक लिंक है, उस लिंक के मुताबिक आप अपनी इस तरीके से बायोमेट्रिक करेंगे। अब होता यह है कि जो बंदे मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे मिज़ान बैंक है, अलाइड बैंक है, UBL बैंक है, नेशनल बैंक है, MCB बैंक है, अल-फलाह बैंक है, या दीगर पाकिस्तान का कोई भी बैंक है। अब वो लिंक आता है, लिंक के अंदर आप जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो मेरे कई दोस्तों के साथ इस तरह स्कैम हुआ, उनके लाखों रुपए उनके अकाउंट से ज़ाया हो चुके हैं। तो मैं आपको इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ ये बात कि आपके ज़ाया ना हो। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं, वो कहता है अपना यूज़र नेम डालें। जैसे ही आप अपना यूज़र नेम डालते हैं, यूज़र नेम डालने के बाद वो कहता है अपना
पासवर्ड डालें। जो भी आप मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी बैंक के यूज़ कर रहे हैं, आप अपना यूज़र नेम के बाद वो डाल देते हैं पासवर्ड डाल के आगे आपको कहता है CNIC। जैसे आप अपना शनाख्ती कार्ड डालते हैं, आगे कहता है रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने के बाद आगे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक होते ही आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपके अकाउंट से 1000 निकाल लिया गया, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, या जितने भी आपके पैसे पड़े हैं वो जी निकल चुके हैं। आपको एक मैसेज आ जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने तो पैसे नहीं निकाले। अब होता है क्या, वो जो स्कैमर है, जो 2 नंबर फ्रॉडी है, चोर डकैत है, वो बंदा ये करता है कि आपको जो लिंक भेजो उस लिंक के थ्रू जैसे जैसे आप क्लिक करते हैं, अपनी मालूमात एंटर करते हैं, दराज करते हैं मालूमात का, वो हैकर के पास मालूमात सारी जा चुकी होती हैं और आपका लॉगिन कर लेता है वो अपने सिस्टम के ऊपर। और जैसे ही उसके सिस्टम के ऊपर होता है वो उसमें पैसे निकाल लेते हैं या किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। और अब आपके जो भी मौजूदा बैंक है वो कहता है जी हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमने तो कहा ही नहीं बायोमेट्रिक करवाएं। लिहाजा आपको किसी भी बैंक से कॉल आती है कि अपनी बायोमेट्रिक करवाएं, तो आपने किसी भी किस्म के इस झांसे में नहीं आना। हत्ता कि अगर वो आपको आपका नाम बता रहे हैं, आपके वालिद का नाम बता रहे हैं, आपको आपके घर का एड्रेस भी बता रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने उस बंदे पे यकीन नहीं करना। बल्कि अगर किसी भी मोबाइल नंबर से कॉल आती है, अगर आपको PTCL नंबर से भी कॉल आती है कि फ़लाँ बैंक से हम नुमाइंदा बात कर रहे हैं, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये घर का एड्रेस है, फ़लाँ ब्रांच में आपका अकाउंट है, फिर भी आपने उस बंदे पे यकीन नहीं करना, बल्कि आपने फ़ौरी तौर पे आपके जो ATM के बैक साइड पे हेल्पलाइन का नंबर लिखा है, जिस बैंक के अंदर भी आपका अकाउंट मौजूद है, ये चाह रहा है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने हेल्पलाइन पर फ़ोन करना, उनसे मालूमात करनी है कि ये हमें कॉल आई। बल्कि उस स्कैमर का आपने उस फ़ोन नंबर जो जिस नंबर से कॉल आई होगी ना, अपने मौजूदा बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके आपने उस स्कैमर का नंबर देना है, ताकि जल्द अज जल्द इस तरह के 2 नंबर लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो मैं नाज़रीन आपको बता रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता फिर भी आपका कोई दोस्त रिश्तेदार इस तरह की कॉल आ चुकी है, तो फ़ौरी तौर पे अपने बैंक से रब्ता करें। और अगर आपको कॉल आती है और अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं करवाई किसी भी सूरत में, आप फ़ौरी तौर पे अपने बैंक में रब्ता करें। मौजूदा जो भी आपके पाकिस्तान के अंदर कोई भी बैंक की कोई भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, जिस ब्रांच के अंदर भी आपका अकाउंट है, करीबी उसी ब्रांच में आपने जाना है, उसको बताना है कि मुझे इस तरह से कॉल रिसीव हुई है, तो ये मालूमात वो पूछ रहा था या बता रहा था, जो भी उससे डिस्कस आपकी हुई है बातचीत फ़ोन पे, वो आपने कोशिश करनी है अपने बैंक को इत्तला फ़ौरी तौर पे करें और ऐसे स्कैमर के झांसे में कभी भी ना आए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो सादा लोग इंसान हैं, जो बिल्कुल सादगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको तो स्कैमर के बारे में नहीं पता। वो बेचारे अपने अकाउंट से पैसे निकलवा चुके हैं, अपने अकाउंट हैक करवा चुके हैं। तो लिहाजा बैंक के अलावा भी अगर आपको इजी पैसा जैज़ कैश की तरफ से भी कॉल आती है कि हम आपकी बायोमेट्रिक कर रहे हैं या आपका वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं है, भी आपको कॉल आ जाती है। या इसके अलावा जैज़ कैश इजी पैसे के हेल्पलाइन से वो कहते हैं हम बात कर रहे हैं, आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई। इस तरह भी मेरे कई जानने वाले इजी पैसे जैज़ कैश से भी बेचारे पैसे अपने गंवा बैठे हैं, या इस तरह से उनके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। तो आपसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी बैंक के नुमाइंदे की कॉल आती है कि अपनी वेरिफिकेशन करवाएं वरना अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, मेरा इजी पैसे का अकाउंट बंद हो जाएगा, या मेरा इस वक्त जैज़ कैश अकाउंट बंद हो जाएगा, या दिगर आप कोई भी और अकाउंट यूज़ कर रहे हैं कि मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी इजी पैसा, जैज़ कैश या आपका कोई भी मौजूद जो बैंक में अकाउंट है, कोई भी बैंक वाला आपको कभी भी नहीं ये कहता कि आपका अकाउंट हम बंद कर देंगे, तो ये कर लो तो वो कर लो। इस तरह कभी नहीं होता। अगर आपको जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक की तरफ से कोई भी कॉल मसूल होती है, वो फेक कॉल होगी, क्योंकि बैंक कभी भी नहीं ये कहता अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, बल्कि बैंक कहता है आप करीबी जो भी आपकी ब्रांच है तशरीफ़ लाएँ। या इजी पैसा, जैज़ कैश का भी अगर आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आप मुहतात रहिएगा। इस वीडियो को ख़ुद भी देखिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा कि कोई भी कॉल आती है, कोई लिंक आपको भेजता है कि इस लिंक पे क्लिक करके अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, तो खुदारा आपसे अपील करता हूँ, आपको मशवरा देता हूँ कि आपने कभी भी किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना। जो OTP आपके नंबर पे आता है वो किसी को बताना नहीं है, कोई मैसेज आता है वो फॉरवर्ड नहीं करना, वो किसी को बताना नहीं है। तो ये थी नाज़रीन बहुत अहम तरीन मालूमात जो कि आप लोगों के मैं परेशानी से बचने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप मेरी बात समझ चुके होंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इनबॉक्स में या इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।